अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे भारत वो आए तो हमारे यहाँ की जड़ी बूटी औषधियां सब ले गए और वो अपने यहाँ का कचरा यहाँ दे गए। इसलिए आज आदमी बाजार भी जाता है तो बहुत कम लोग होंगे जो गन्ने के जूस पीने के लिए निकलते होंगे, या बेल का शरबत पीते होंगे, या कोई पपीता शेक या चीकू शेक पीते होंगे, काढ़ा पीते होंगे। अधिकांश लोग निकलते हैं चलो कुछ ठंडा हो जाए, कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी, मिरिंडा। अब वो पहुंच जाएंगे कुछ ठंडा हो जाए, उनको लगता है वाह हम कितने अच्छे लोग हैं, आधुनिक लोग हैं, हम कोका कोला पी रहे हैं। और कोई गन्ने का जूस पी रहा है तो वो उसको देखकर ऐसे हंसते हैं जैसे वो कितना बड़ा अपराध कर रहा है, जबकि वो नासमझ है जो कोका कोला पी रहा है। अगर कोई पीते हैं छोड़ दीजिए, वो टॉयलेट क्लीनर है और कुछ नहीं है, एसिड है वो। आप उससे शौचालय साफ करिए, बढ़िया साफ होगा, हार्पिक लाने की जरूरत नहीं है। अब आप उसे पेट में डाल रहे हैं, नुकसान करेगा, वो हमारे लिए जरूरत ही नहीं है। और अब दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, हम देशद्रोह भी कर रहे हैं। वो विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ टॉयलेट क्लीनर बेच रही है, हम उसको पैसा भेज रहे हैं, और जो अपना बेचारा गरीब लोग गन्ना का जूस बेच रहा है, जो शरबत बेच रहा है, ठेला पर दिन रात मेहनत करके वहां गया है, बेच रहा है दिन भर धूप में, हम उससे ले लें, क्या दिक्कत है। मौसम्बी का जूस पीजिए, गन्ने का जूस पीजिए, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा। लेकिन हम उससे नहीं लेते हैं, हम वहां चले जाते हैं। इसलिए हमारा किसान आज भी गरीब है। ये कोका कोला, पेप्सी और शराब बेचने वाला देखिए बिल्डिंगें खड़ा कर लेता है। दूध बेचने वाला डिब्बा में लेके घर घर बेचता है, तब भी गरीब है। ये शराब बेचने वाला किसी कोने में जंगल में दुकान खोल देता, अमीर बन जाता है। दूध 60 रुपए लीटर हो गया तो आदमी कहता है बड़ा महंगा हो गया, नहीं पी सकते। और शराब 500 रुपए लीटर भी हो जाएगा, 1000 रुपए, तो आदमी पीने चला जाता है। एक गरीब आदमी कहता है गुरुजी क्या करें, हम बड़े गरीब आदमी हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, सत्संग नहीं करा सकते। पत्नी ने कहा ये रोज शराब पीता है। मैंने कहा रोज शराब पीते हो तो गरीबी कहां चली गई, शराब पीने में तुम गरीब नहीं हो, लेकिन बच्चे को पढ़ाने में गरीबी सामने आ गई, सत्संग करने में गरीबी सामने आ गई, दूध पीने में गरीबी सामने आ गई। जो चीजें आपके जीवन को दिशा दे सकती है, आपको आदर्शवान बना सकती है, वो चीजें लेने में आप गरीब हो गए। तो हम सब ये कोशिश नहीं करते हैं। मैंने कहा कि जीवन में संकल्प लीजिए कि नशा दुर्व्यसन नहीं करना है, चाय उसमें आता है, ये भी नशा है। और ये मत सोचिए किसी के घर जाएंगे चाय पीने कहेगा तो क्या होगा, मत पीजिए, दोबारा जाइएगा वो पिलाएंगे ही नहीं। आप कहिए हमको पानी पिला दीजिए, हमको चाय के जगह में काढ़ा बना के दे दीजिए, शरबत दे दीजिए, चाय मत दीजिए। चाय से सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, आपका पाचन तंत्र बिगड़ रहा है। और आज हमारे भारतवर्ष में लगभग लोग पेट का रोगी है। मैं चाय छोड़ने की सलाह क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपका लाखों रुपया स्वास्थ्य पर जा रहा है और उसका मूल कारण चाय है। आप पेट के मरीज बन रहे हैं। निकोटिन नाम का जहर है जो आपके ब्लड को डैमेज कर रहा है, और चाय आपके पेट में कब्ज पैदा कर रहा है। और आयुर्वेद कहता है अगर पेट में कब्ज पैदा हो जाए तो लगभग 103 प्रकार की बीमारी उतर आती है, जिसमें से असमय में बाल सफेद होना, चर्म रोग का होना, ब्लड प्रेशर होना, शुगर का होना, अन्य तमाम प्रकार की बीमारियां, जोड़ों में दर्द होना, घुटन, मांसपेशियों में खिंचाव होना, आंखों की रोशनी जाना, तमाम प्रकार की बीमारियां पैदा होती है। फिर हम डॉक्टर का चक्कर लगाते, फिर हर व्यक्ति का घर छोटा सा मेडिकल हॉल बन जाता है। फिर आप छोटी छोटी दवाइयां रखते, सुबह उठते हैं दवाइयों से शुरुआत होती, रात सोते सोते दवाइयों से अंत होती। बहुत सारा पैसा आपका फिर स्वास्थ्य में चला जाता है। चाय में तो पैसा गया ही, साथ साथ स्वास्थ्य भी गया। इसी को कहते हैं खरीद की बीमारी लेना। कहीं बीमारी बिक रही हो और कोई आदमी कहेगा